हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडल। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि स्ट्रेट करंट का एक कंडक्टर से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर लूप में जब करंट फ्लो करता है तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो देखना है हमें। एंड सेकंड टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है एंड वो कैसे वर्क करता है। ओके, तो ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, एंड सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो भी हमें देखनी है यहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू करंट, ड्यू टू सर्कुलर करंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एक्सपेरिमेंट से समझेंगे। ठीक है, पहले हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे, फिर उसके बाद में हम रियल में उसको देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि होता क्या है। ओके, तो वो जो एक्सपेरिमेंट है वो कुछ इस तरीके का होता है। ओके, ये हमारा सेटअप रहता है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम आयरन फिलिंग डाल देते हैं इस पे हम आयरन फिलिंग्स ऐसे डाल देते हैं। ओके ओके, जब हम इसमें इस स्विच को ऑन करते हैं, जब हम इस स्विच को ऑन करते हैं, यहाँ पे देखो बैटरी लगी हुई है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है और स्विच है। ओके, तो जब हम स्विच को ऑन करते हैं, ठीक है, तो करंट फ्लो करता है, ऑब्वियसली करंट फ्लो करेगा। तो इस करंट लूप में, ये करंट लूप है, ये देखो इसका शेप पे मत जाना, ये करंट लूप है और ये एक प्लेट है। ठीक है, प्लेट ऐसे रखी हुई है कि मतलब यहाँ पे होल कर दिया गया था, यहाँ पे होल कर दिया गया, सर्कुलर लूप पास करा है सर्कुलर लूप पास करा है और इस पे आयरन फिलिंग्स डाल दी हमने। और जब हमने करंट ऑन किया तो हमने क्या देखा कि ये जो आयरन फिलिंग्स थी ये एक कैरेक्टरिस्टिक शेप में अपने आप को ढाल लेती है, जैसे कि हमने पहले भी देखा हुआ था। इससे पहले के एक्सपीरियंस में हमने देखा था सेम चीज़ कि आयरन फिलिंग्स के साथ में हम एक्सपेरिमेंट करते थे तो वो एक शेप में ढाल जाती थी। तो उस शेप को हम बोलते थे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती थी। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं वो कुछ इस तरीके की होती हैं। देखो देखो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, ये जो जो ये एंड है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सर्कुलर सर्कुलर है और जब ये थोड़ा थोड़ा दूर जाएंगे ये कर्व का रेडियस बढ़ता जाएगा। देखो यहाँ क्या है, रेडियस सबसे कम है, पिछले दूर गया, इसका बढ़ गया, फिर इसका क्या होगा, ये एकदम वर्टिकल हो गया। ये जो बीच वाला है ना ये वर्टिकल हो गया, फिर इधर हो गया तो इधर ये कर्व होने लगा। ठीक है, तो ये होता है सेटअप। ये आयरन फिलिंग्स जो है ये इस शेप में अपने आप को ढाल लेती हैं। किसकी वजह से, ये एक सर्कुलर लूप की वजह से ऐसी मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, ये हमने देख लिया, यहाँ पे हमने ये चीज़ एनालाइज की। अब हम चलते हैं, ठीक है, इसका जो रियल एनालिसिस पे चलते हैं कि रियल डायग्राम से समझते हैं कि होता क्या है वहाँ पे। ओके, जो हमारा एक्सपेरिमेंट है ना वो थोड़ा सा ये 3D का शेप है। मैं इसको 2D में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा आप भी। देखो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट ये पार्ट जो है ये बाहर की तरफ है और ये पार्ट अंदर की तरफ है। मतलब कि ये एक सर्कुलर लूप था, सर्कुलर लूप था जो कि ऐसे रखा हुआ था, हम ऐसे देख रहे हैं। ओके, ये सर्कुलर लूप था, ये ऐसे रखा हुआ, हम ऐसे देख रहे हैं। मान लो ये ऑब्जर्वर है यहाँ पे। ठीक है, मान लो ये यहाँ पे ऑब्जर्वर है, लेट से कि ये ऑब्जर्वर है। यहाँ पे ऑब्जर्वर को क्या दिख रहा है कि ये अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है। ये जो पार्ट है ना ये बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है। ये पार्ट मैंने मोटा दिखाया हुआ है, मतलब कि ये बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है। ओके, ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें कैसे भी करके करंट पास कराया। ओके, ऑब्जर्वर को दिख रहा है करंट इसमें, देखो ऑब्जर्वर को दिख रहा है कि करंट उधर से आ रहा है एंड ऐसे निकल जा रहा है। ठीक है, फिर से ध्यान ध्यान देना, ये चीज़ बाहर की तरफ है। ठीक है, ये 2D, ये 3D शेप है, मैंने 2D बनाया है इसको। ठीक है, ये चीज़ ये शेप ये अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ। ओके, तो उधर से करंट आ रहा है, इधर फ्लो हुआ, पूरे में करंट फ्लो हुआ। ओके, पूरे में करंट फ्लो हुआ एंड ऐसे निकल गया। ओके, हमने देखा वहाँ पे, हमने इसके प्रीवियस उसमें देखा हमने। ठीक है, प्रीवियस जो हमने पढ़ा था एक्सपेरिमेंट, उसमें हमने देखा कि सर्कुलर लूप से करंट, सर्कुलर लूप से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसे होता है। अब यहाँ पे सब देखेंगे, अभी मैं यहाँ पे सीधे उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनाऊंगा। ओके, आप लोगों को समझनी है वो चीज़। देखो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती है ना, वो यार थोड़ा मुश्किल है इसको समझना, थोड़ा सा थोड़ा सा इमेजिनेशन लगेगा इसमें आपका। ओके, देखो
देखो देखो देखो, पहली बात तो थोड़ा डायग्राम को समझने की कोशिश करना। ये शेप जो है मैं 2D में बना रहा हूँ, प्लेन में बना रहा हूँ, ये प्लेन में बनने वाला शेप नहीं था, ठीक है। मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं क्लियरली नहीं दिखा पा रहा हूँ तुमको ये चीज़ क्या हो रहा है यहाँ पे, बट आई होप तुम समझने की कोशिश कर रहे होगे। तो ये चीज़ें बाहर की तरफ निकली हुई, तो होता क्या है कि ऑब्जर्वर क्या दिखता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना, ये कुछ इस तरीके का, इनका डायरेक्शन ये है, इनका डायरेक्शन ये है, इनका डायरेक्शन ये है, ओके। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर जा रही है, उधर से निकल रही है, इधर से अंदर जा रही है, उधर से उधर निकल रही है, बट शेप क्या है, बीच में स्ट्रेट लाइन है, सेंटर में ये सेंटर है, इस सर्कल लूप का ये सेंटर है, उस सेंटर से जब पास करें तो स्ट्रेट लाइन है। लेकिन जैसा ही हम ऊपर जा रहे हैं तो हल्का सा कर्व ऊपर की तरफ हो जा रहा है, जैसे हम नीचे जा रहे हैं हल्का सा कर्व नीचे की तरफ हो जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? देखो ऐसा इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि जैसे जैसे ये मीडियम में, सॉरी मिडिल में क्या है कि ये जितना इधर से इन्फ्लुएंस है उतना इधर से इन्फ्लुएंस है, ओके। बट जैसे ही इधर आ रहा है, इधर से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जा रहा है, उधर से कम इन्फ्लुएंस हो रहा है, हेंस इसका जो डायरेक्शन है ना वो इस तरफ उड़ जा रहा है, ओके। तो ये चीज़ है, एंड ये रहा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, ओके। ये था, ये सर्कुलर करंट कैरिंग लूप था, ओके। अब एक और चीज़ पे चलते हैं, छोटा सा पॉइंट है, ठीक है, बहुत यूजफुल है, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, ये देखा था, सॉरी, देखो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था ना कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है, डिस्टेंस बढ़ता है, वैसे वैसे क्या होता है कि इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, आई होप दिख रहा होगा आप लोग को वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने लिखा हुआ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी घटती है, हमने देखा था, ठीक है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन था, 2 ऑब्जर्वेशन थे हमारे, जिसमें से पहला ऑब्जर्वेशन ये था और सेकंड ऑब्जर्वेशन ये था कि आई बढ़ेगा तो ये इंटेंसिटी सेम चीज जो है ये बढ़ने लगेगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी घट रही थी, डी बढ़ रहा था, लेकिन जब आई बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती है। ये चीज हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर से हमने, ठीक है, ये चीज समझी थी, तो उसका यूज है यहाँ पे। देखो अब ये तो हमने पढ़ लिया लूप के बारे में, अब देखो, अब जो समझने वाली चीज है कि ये तो हमने लूप का देख लिया है ना। अब मान लो कि जैसे कि एक बार घुमाया था तो लूप बना, अब n टाइम्स घुमाते हैं ना उसको, देखो n ये था, एक बार घुमाया था, ठीक है, एक बार घुमाया था तो ये सर्कुलर लूप बना एक बार घुमा करके, तो लेट अस से कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड थी d डिस्टेंस पे, ठीक है, वो थी मैग्नेटिक फील्ड मान लो B थी, ठीक, ये इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये B हो गई। लेकिन मान लो तुमने इसमें n इक्वल टू 1 है, मतलब एक टर्न है, मतलब ये लूप है, बट मान लो कि इसमें अगर n टर्न्स है, तुमने इसको n टर्न्स किया, मतलब तुमने कॉइल बना दिया, अभी इसको बोलेंगे कॉइल, अब ये लूप नहीं रहा, अभी हो गया कॉइल, ठीक है। तो कॉइल की एक लूप, मतलब एक बार टर्न मारा था, मतलब एक लूप था वो, तो B मतलब इससे D डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड B थी, बट अगर मान लो कि इसमें तुमने n टर्न्स कर दिए, ठीक ना, तो ये कॉइल बन गया, पहली बात तो इसका नाम कॉइल हो गया, एंड अब इसमें करंट I फ्लो कर रहा था, तब भी फ्लो कर रहा था, ये भी फ्लो कर रहा है, बट हुआ क्या कि इतने डिस्टेंस पे इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना वो इनटू n टाइम्स हो जाएगी, पहले के n गुना हो जाएगी। क्यों? तुमने n बार वायर को घुमा दिया, तो उससे हुआ कि इफेक्टिवली जो करंट था ना वो n I था, बट वो इफेक्टिवली जो करंट था वो n टाइम्स I हो गया। क्यों? क्योंकि बार बार, ठीक है, बार बार इससे करंट I फ्लो कर रहा है। कैसे? तुमने इतनी बार रैप किया है, मतलब इतनी बार तुमने इसको कॉइल बना दिया ना, n टाइम्स तुमने किया तो n टाइम्स उसमें करंट फ्लो कर रहा है। अब क्या हो गया कि इसमें n लूप्स रखी हुई है, मान लो ऐसे रखा हुआ कि n लूप्स हैं, है ना, कॉइल को मान लो तुम n लूप्स हैं, पर n लूप्स एक के ऊपर एक रखी हुई है, तो d डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो n टाइम्स हो जाएगी भाई। एक लूप की वजह से b है तो n लूप्स की वजह से n टाइम्स भी हो जाएगी। अब ये जो ये है, मैंने बोला n टाइम्स हो जाएगी, ये चीज़ तुम क्लास 12th में पढ़ोगे, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें फॉर्मूले देखने होते हैं, यहाँ पे हमें क्वालिटेटिवली स्टडी करनी है, इसकी हमें यहाँ पे बिना फॉर्मूले की स्टडी करनी है। ओके, तो ये चीज़ होती है, ये चीज़, ये फैक्ट है, ठीक है, और बढ़ना भी चाहिए, ये तो हम रियलाइज कर रहे हैं, बट n टाइम्स होना चाहिए, ये आप क्लास 12th में जाके पढ़ेंगे। ओके, सो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं सोलेनॉइड पे। ठीक है, तो करंट लूप में क्या था, आई करंट था, बट करंट जो कॉइल था उसमें इफेक्टिव करंट n टाइम्स आई हो गया। क्यों? क्योंकि n लूप्स हो गए, हम कह सकते हैं कि n लूप्स हो गए। ओके,
अब हम चलते हैं सोलेनॉइड पे। सोलेनॉइड, इसका जो नाम है सोलेनॉइड, या फिर इसको लॉन्ग सोलेनॉइड भी कहा जाता है, क्योंकि हम लोग के जो सिलेबस है उसमें यही है अभी के लिए, फिलहाल के लिए लॉन्ग सोलेनॉइड है हम लोग के सिलेबस में। तो पहली बात तो ये लॉन्ग सोलेनॉइड क्या होता है, पहली बात सोलेनॉइड क्या होता है ये जान लो। देखो क्या होता है ना कि सोलेनॉइड, ये जो चीज़ है ना, ये सोलेनॉइड होता है। देखो इसमें तुमने करंट फ्लो करवाया आई, ठीक है, इसमें करंट आई, देखो इसमें करंट फ्लो हुआ, इसमें करंट निकला, तो ये सोलेनॉइड। ओके, देखो तुमने क्या किया, तुमने कॉइल्स बनाए हैं, तुमने कॉइल्स बनाए हुए, ठीक है, ये है कंडक्टिंग वायर, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। ओके, तो पूरे में आई करंट फ्लो कर रहा होगा, पूरे में आई करंट फ्लो कर रहा होगा, है ना। देखो पूरे में आई करंट फ्लो कर रहा होगा, मैं डायरेक्शन नहीं दिखाऊंगा, समझ में वाली चीज़, ये ऐसे गया, फिर इसमें करंट ऐसे आ रहा होगा, फिर ऊपर जा रहा होगा, फिर आ रहा होगा, फिर ऊपर जा रहा होगा, ठीक है, ये चीज़ है। अब ये होता है सोलेनॉइड, ठीक है, ये होता है सोलेनॉइड, इसकी लेंथ ये होती है L, एंड ये इसका, देखो ये छोटा बड़ा नहीं होता है, मैंने बनाया गलत है, ठीक है, मतलब मैं बनाने में एरर है, बट ये छोटा बड़ा नहीं होता, सब सेम डायमीटर के होता है, ठीक है, तो जो कॉमन डायमीटर होता है उसको बोलते हैं D, ठीक है। ठीक, तो लॉन्ग सोलेनॉइड क्या होता है ये समझने वाली पॉइंट है, ठीक है, जनरली हमें बताया नहीं जाता लॉन्ग सोलेनॉइड क्या होता है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। लॉन्ग सोलेनॉइड क्या होता है, देखो लॉन्ग सोलेनॉइड मतलब तुम इन्फिनिट लेंथ का नहीं बना सकते, ऑब्वियसली तुम कोई चीज़ इन्फिनिट लेंथ की नहीं बना सकते। ओके, तो लॉन्ग सोलेनॉइड करते क्या है कि L इज मच ग्रेटर देन D, ये डबल बार ग्रेटर देन द साइन आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा शायद, इसका मतलब होता है कि मच ग्रेटर देन, मतलब ये बहुत ही बड़ा है, मतलब ये मीटर्स में है तो ये मिलीमीटर्स में है, बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, ये 1 मीटर मतलब 1000 मिलीमीटर, ओके, तो मतलब ये 2 मीटर होगा तो ये 2 मिलीमीटर होगा, ऐसा कुछ, तो मतलब ये इसका 2000 गुना, मतलब नेग्लिजिबल है, मतलब इसकी लेंथ बहुत बड़ी है, इसकी डायमीटर बहुत छोटा, तो हम इसको बोलते हैं लॉन्ग सोलेनॉइड। ओके, तो उसके लिए ये मतलब लॉन्ग सोलेनॉइड इसको बोला जाता है। तो अब हम समझते हैं कि होता क्या है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं, वो मैं दिखा दूँ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इसकी वो मैं दिखा दूँ आपको। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कुछ इस तरीके की होती हैं, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कुछ इस तरीके की होती हैं, इसके अंदर ऐसे पास कर रही होती हैं, ठीक है, इसके ये पैरेलल लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं इसके अंदर, ये पैरेलल लाइंस होती हैं, है ना, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। ओके, ये पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है। देखो डायरेक्शन पता करने के लिए तुम्हें इसको क्रॉस सेक्शन से देखना पड़ेगा, और तुम्हें तब समझ में आएगा कि इसमें करंट का डायरेक्शन क्या है, और जैसे करंट का डायरेक्शन जो होगा ना, राइट हैंड थंब रूल से तुम उसका यूज कर सकते हो, तुम उससे बता सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा। यहाँ पे ये क्लियर नहीं है कि इसमें ये ऊपर की तरफ है ये नीचे की तरफ है, तो इसमें ये चीज़ बताना मुश्किल है थोड़ा, ठीक है। अगर तुमने मान लो तुमने ऐसे देखा, तुमने ऐसे क्रॉस सेक्शन से तुमने मतलब यहाँ से तुम मान लो तुम यहाँ पे खड़े हो और तुमने ये देखा कि इसमें करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके का है, ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इसमें, ठीक है। अब दो ऐसे देखने से सर्कल ही लगेगा, ऑब्वियसली ऐसे देखने से सर्कल लगेगा, ओके, तो करंट का डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है। तो बाय राइट हैंड थंब रूल करंट इसमें अंदर जा रहा होगा। कट का मतलब क्या, कट का मतलब सॉरी करंट नहीं, सॉरी इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी ना वो अंदर जा रही होंगी। बाय राइट हैंड थंब रूल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही होंगी। देखो राइट हैंड थंब रूल जो मैंने तुम्हें बताया था, तो मैंने ये कहा था कि जो थंब होता है ना, एक सेकेंड, देखो हाथ की ड्राइंग थोड़ी खराब बनी हुई है उसके लिए सॉरी। देखो मैंने ये बताया था कि जो थंब होता है, ओके, ये करंट के डायरेक्शन को बताता है। मैंने बताया था कि थंब करंट के डायरेक्शन को बताता है, एंड जो फिंगर्स कर्व होती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को बताती हैं। बट ठीक है, ये स्ट्रेट कंडक्टर के लिए ये चीज़ ट्रू था, ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए ये चीज़ ट्रू था, यहाँ पे भी ये ट्रू है, बट ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये चीज़ समझना यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि जो यहाँ थंब है ना, जो हमारा थंब है वो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखाएगा और ये करंट का डायरेक्शन बताएगा। मतलब जैसे फिंगर कर्ल हो रही है ना, वो करंट के डायरेक्शन में कर्ल हो रही है, और थंब है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। ये मॉडिफाइड राइट हैंड थंब रूल है, ओके, मतलब है सेम चीज़, ठीक है। अगर तुम्हें समझनी है तो मैं उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा वो चीज़ समझने के लिए, बट है दोनों सेम चीज़। ये थोड़ा इजी वे है इसको समझने का, ओके, ये थोड़ा इजी वे है इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाने का, ओके। तो ठीक है, अब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो अंदर की तरफ होंगी, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो उस तरफ होंगी जिस तरफ तुम्हें करंट दिख रहा है, ओके।
तुम राइट हैंड थंब रूल यूज करो, तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन मिल जाएगा। ओके, तो ये चीज़ थी यहाँ पे। एंड एक और चीज़ कि ये जो सोलेनॉइड के अंदर होता है ना, हमने ये देखा कि उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है और पैरेलल है और बहुत पास पास होती हैं। पास, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पास पास होने का मतलब क्या, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पास पास होने का मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, एंड ऑल्सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैरेलल होने का मतलब कि वहाँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। सोलेनॉइड में 2 पॉइंट्स हैं। क्या मैं इरेज करके यहाँ लिख दूँ? सोलेनॉइड में ये 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पहला पॉइंट ये है कि यूनिफॉर्म होती है। सेकेंड थिंग क्या यूनिफॉर्म होती है? सेकेंड थिंग क्या? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग होती है। आई एम सॉरी, स्ट्रॉन्ग की स्पेलिंग थोड़ी हाँ, स्ट्रॉन्ग होती है। ओके, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है। कहाँ? अंदर, इनसाइड सोलेनॉइड। ओके, ये है। ओके, ये चीज़ है। एंड हम इसको बार मैग्नेट से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। बार मैग्नेट में क्या होता है? नॉर्थ से साउथ जाता है, तो यहाँ नॉर्थ से साउथ, इसको बोल दिया नॉर्थ पोल, इसको बोल दिया साउथ पोल। ये एक बार मैग्नेट की तरह एक्ट कर सकता है, ठीक है। एंड ऑल्सो एक और पॉइंट है कि हम इसका सोलेनॉइड का यूज करके हम किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकते हैं। ओके, जैसे कि अगर तुमने सॉफ्ट आयरन अंदर डाल दिया ना, सॉफ्ट आयरन अंदर डाल दिया, उसको बोलते हैं सॉफ्ट आयरन कोर। ओके, तो सॉफ्ट आयरन कोर अगर इसमें है, सोलेनॉइड के अंदर जो कोर है सोलेनॉइड का वो सॉफ्ट आयरन है, तो वो जो सोलेनॉइड बनेगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। सॉफ्ट आयरन कोर अगर यूज किया तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसमें जो प्रॉपर्टी होती है, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत हाई होती है। जब तक तुम करंट पास करवा रहे हो, जैसे तुम करंट हटाओगे इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी 0 हो जाती है। मतलब ये नॉर्मल सब्सटेंस की तरह, नॉर्मल किसी चीज की तरह वर्क करने लगेगा, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देगा तुरंत, ठीक है। तो सॉफ्ट आयरन यहाँ पे अगर यूज करें तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे। एंड ये चीज थी यहाँ पे। ओके, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, ये सारी चीजें। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, या नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।